देखिए फिर सिलेक्ट कर गया था, ठीक है। अभी 66 नंबर क्वेश्चन में किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, इसका मतलब रेडियस क्या होगा? जब डायमीटर बोल दिया, 3 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस बोल दिएगा 3/2। ठीक है, अब क्या लिखा है? एक पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। एक चक्कर का मतलब है सरकमफेरेंस। तो 2πr का वैल्यू क्या होगा? 2 गुना 22/7 गुना 3/2। इसका मतलब आप लिखिएगा कि 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो 22 या 66/7 मीटर का दूरी तय किया है एक चक्कर में। तो आप बोले कि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, इसका मतलब है कि 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना, 1 मिनट में कितना दूरी तय किया? तो आप बोले हैं कि 66/7 गुना 28 चक्कर, मतलब इतना दूर तय किए। यहाँ से काटिएगा, 7 चौक 28, 66 गुना 4 मतलब 6 चौक 24, 264 मीटर का दूरी तय कर लिए। आपसे बोला कि इतना किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 5.280 किलोमीटर, मतलब 5280 मीटर। और स्पीड कितना? तो 264 मीटर प्रति मिनट, मतलब 264 मीटर पर मिनट। समझ रहे हैं ना? अब इसी को जब काटिएगा तो 264 26 गुना 52, ये कटेगा आपका 20 से, मतलब 20 मिनट हो जाएगा आंसर, 20 मिनट। तो 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 3, 4, 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि जब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ जब तीसरी भुजा के बराबर है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये है 3, ये है 4, ये है 5। इसके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इसको मिलाने से अब जो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बनाइए। एक इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए। और हम लोग जानते क्या है कि जब किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से, ए बी और सी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो बना हुआ त्रिभुज है ना, वो बड़ा वृत्त को, बड़ा से त्रिभुज को 4 भागों में बांटता है। मतलब ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, चारों भाग को जोड़िएगा तो बड़ा का एरिया निकल के आएगा। ठीक है, तो एबीसी अगर हम लोग इसको पी क्यू और आर बोल दें, तो मतलब क्या बोलिएगा कि पी क्यू आर का एरिया निकल के आएगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर। ठीक है, इसका एरिया कितना? तो 1/4 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है 4 और हाइट है 3, यहीं से काट दीजिए। 4 से 4 कैंसिल, लिखिएगा 3/2 आंसर। 68 नंबर में एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है, 8000 लीटर का मतलब वॉल्यूम। एक 1000 सेंटीमीटर की बाहरी माप है, इतना इतना दीवारों की मोपाई है। अब ये मोटाई वाला कहानी मतलब क्या होगा ना, इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। ऐसा सोचिए, इसमें करिएगा क्या ना, सोचिए कि इसमें जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि ये आपका कोई बेलनाकार जगह होता है। ठीक है, समझने के लिए बोलिए, समझिए। देखिए है भले घनाभ का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको बेलन पर समझ लेते हैं। बेलन पे क्या समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बेलन का है बाहरी भाग। ठीक है, अब बेलन का ये बाहरी भाग है, हम बोल रहे हैं कि इसमें पानी कितना हटेगा, तो इसका भीतरी भाग इस हिसाब से सोचिए, ऐसे करके बनाया। ठीक,
तो अगर इसका मोटाई अगर बोलेंगे ना कि ये 5 सेंटीमीटर बोल दिया है मोटाई, तो पानी जो अटेगा वो पानी किस में अटेगा? पानी तो अटेगा इसी भाग में ना, बीच वाला में। पानी तो बीच वाले भाग में अटेगा। ये बाहर से ऐसा दिख रहा है, अंदर से ये वाला पार्ट है, तो आखिर इसका अगर हम बोलते कि ये आपका लंबाई के रूप में है, कि ये अगर मान लीजिए कि ये है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 वाले में ये तो 5 कट गया और इधर 5 कट गया, तो 5 और 5 10 कट गया, तो ये बीच वाला पोर्शन कितना बचेगा? 15 है ना बचेगा। बस वहीं से सोचिएगा इसी हिसाब से। यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि जैसे मान लीजिए यही हमारा घनाभ के रूप में टंकी दिया हुआ, तो घनाभ के रूप में टंकी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये ऊपर का तो जो प्लेन सरफेस है, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं करने जाएगा। ऊपर का जो सरफेस है बस यहाँ पे तो आएगा, मिलेगा, खत्म हो जाएगा। नीचे का तली को कुछ मोटा किया मान लीजिए, ठीक है, और इसको मोटा किया, तो इस हिसाब से सोचिए। इस हिसाब से वो सब दिया रहेगा, मतलब इधर का लंबाई इधर का कटेगा, समझ रहे हैं ना। नीचे वाला में कटेगा, लेकिन ऊपर वाला तो सरफेस टच कर दिया, खत्म कहानी। तो इसमें दो आइटम है, दो क्या आइटम है उसको ध्यान से समझिए। कि इसका जैसे आप बोल रहे हैं कि ये लंबाई, ये एल, इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो ठीक है, ऊंचाई वाला जो ये पोर्शन है, इसमें हम लोग इसमें तो कुछ टच नहीं करेंगे ना, इसका केवल इसमें कितना मोटा लगाते हैं इसको देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। लंबाई जो हमारा है ये वाला पोर्शन, सोचिए कि लंबाई किसको बोल दिए, लंबाई बोल दिए इस वाले को, ये लंबाई है। तो ये लंबाई है हमारा, ये वाला लंबाई वाला पोर्शन है, इसको बोले थे चौड़ाई वाला पोर्शन, समझ रहे हैं ना। अब ऊपर भी सेम कहानी है, ये ऊपर का तो बेस गया, ऊपर का बेस। अब हम बोलते हैं कि दीवार का मोटाई, तो दीवार का मोटाई पहले दीवार आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये था। अब हम बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर मोटा है, तो 5 सेंटीमीटर मोटा मतलब इसी को आप थोड़ा सा और मोटा कर दीजिए, इस हिसाब से, इस हिसाब से ये कर दिए मोटा, सबको तरफ मोटा कर दीजिए। आप मोटा कर दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि लंबाई तो आप क्या बोलिए कि लंबाई ये पूरा एल था, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, तो लंबाई जो आपका है 3.3 मीटर, मतलब एल का मान जो 3.3 मीटर था, 3.3 मीटर, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, 3.3 मीटर को क्या बोल देंगे, आप बोलिएगा 330 सेंटीमीटर। चौड़ाई को क्या बोलेंगे, 2.6 मीटर, मतलब है 260 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई को क्या लिखिएगा, 1.1 मीटर, मतलब कितना, 110 सेंटीमीटर, यही बोलिएगा ना। तो हम लोग अब इसमें अंदर का पूछेंगे, इंटरनल पार्ट, मतलब इसका कैपेसिटी, जब वॉल्यूम पूछेंगे तो वॉल्यूम में, इसीलिए लंबाई का क्या यूज करिएगा, तो बोलिएगा 330 सेंटीमीटर तो पूरा था, 5 ये कटेगा, 5 ये कटेगा, मतलब कुल मिला के 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो लिखिएगा 320 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई के बारे में पूछेंगे, क्या करिएगा, तो बोलिएगा 5 यहाँ से कम हो जाएगा, 5 यहाँ से ऊपर वाला कम हो जाएगा, मतलब 5 5 10, 260 में से 10 कम हो जाएगा तो 250 सेंटीमीटर। और ऊंचाई के लिए क्या लिखिएगा, ऊंचाई ऊपर में तो कुछ भी कम नहीं करना है, नीचे वाला मान लेते हैं कि अगर इसका एच मान लेते हैं अगर, तो टोटल मिला के 110 सेंटीमीटर है, उसमें से एच सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो ऊपर में तो चौड़ाई करना नहीं, ऊपर का तो सरफेस टच हुआ, खत्म कहानी है, समझ रहे हैं। तो बस यही चीज, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, अंदर का कैपेसिटी, वॉल्यूम बराबर जानते हैं L1 B1 H1 का केस, तो इसीलिए कर दीजिए कि L1 का मतलब है 320, B1 का मतलब है 250 और H1 का मतलब है 110 घटाओ H, ये मान किसके बराबर, तो ये मान होगा 8000 लीटर, का मतलब है 8000 गुना 100, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 250 से काटेंगे तो ये 4 से कटेगा,
4 से काटेंगे तो ये 80 से कटेगा, 80 से काटिएगा तो ये 100 से कटेगा, मतलब 110 माइनस एच बराबर बोलेंगे 100, तो इसीलिए एच का मान निकल के आएगा 10। ये कौन सा है, सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है 1 मीटर, 1.1 मीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, तो मिली सेंटी डेसीमीटर मतलब क्या, तो 10 मिली सेंटी डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर के, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, यही आप आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग, 69 नंबर में क्या दिया हुआ, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरी इतना 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 है त्रिभुज का परिमाप। अब कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, सोचिए इसका किसी बिंदु यहाँ से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरी, मतलब ये दूरी मान लेते हैं, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ठीक है। इसको अगर हम लोग ए, इसको बी, बंद हो गया, इसको बी, इसको सी अगर बोल देते हैं तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ से आप बोल दीजिएगा ना, यहाँ से बात करिएगा तो इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए, तो आप इसको बोल दीजिएगा मतलब ओ, इसको यहाँ पर ए, इसको अगर हम लोग यहाँ पर बी, इसको अगर यहाँ पर सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ अगर बोल दिए, और ये हमारा ओ पॉइंट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर बोल सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, चाहे ए ओ बी बोलिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, किस किस के बराबर, तो यहाँ से बोल दीजिएगा ना कि √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब साइड स्क्वायर ही करिए ना, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट सबका, तो बेस मतलब साइड बोल देते हैं, और हाइट कितना, तो इसका मान लेते हैं किसी भी ए ओ बी में बात करेंगे तो ए बी इंटू ओ एफ मतलब ए, प्लस हाफ इंटू साइड इंटू बी बोल दीजिएगा, फिर प्लस 1/2 इंटू साइड इंटू सी बोल दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो √3/4 साइड स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 साइड कॉमन कर दीजिएगा, लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी को सॉल्व करिएगा तो साइड से ये साइड कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा, तो साइड बराबर क्या लिख दीजिएगा आप, कि साइड बराबर हो जाएगा 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है कि साइड ऑफ, इसका मतलब है कि साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर कितना, तो 2/√3 इंटू पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी ये पेरीमीटर नहीं है, वो 2/3 इंटू, सॉरी ये सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, पेरीमीटर उल्टा बोल रहे थे, डिस्टेंसेस है, मतलब आप बोलेंगे कि सम ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर 2/√3 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, बस यही चीज। तो ये आपका प्रूफ करके दिखाई, इसका जरूरत नहीं है, समझ गए, इसको आप आराम से देखिएगा, नहीं बुझाएगा फिर बताइएगा। इसमें अल्टीमेटली समझ में क्या हमको आया कि जब ये, इसको हटा देते हैं, कि जब आपसे राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी क्या है इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब आपसे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पूछा जाएगा ना, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ, ए बी सी दिया हुआ, यहाँ से आपको क्या कह दिया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये दूरी और ये दूरी दिया हुआ, इसका मान बोल दिया, मान लीजिए इसका मान बोल दिया यहाँ पर √3, इसका मान बोल दिया 2√3 और इसका मान बोल दिया मान लीजिए 5√3 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर, ठीक है।
सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमसे साइड पूछता है, तो साइड बराबर क्या बोल दीजिएगा, साइड बराबर 2/√3 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, मतलब सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, तो 5√3 में √3 जोड़िएगा 6 2 8√3 हो जाएगा। बस यही से काटिएगा साइड निकालने के लिए, तो √3 से √3 कैंसिल, लिखिएगा 8 दूना 16 सेंटीमीटर, साइड निकल गया 16। फिर उसका परिमाप क्या होगा, इसीलिए पेरीमीटर अगर पूछता है, पेरीमीटर पूछता है तो 3 इंटू साइड, मतलब 16 या 48 सेंटीमीटर इसका आंसर बताइएगा, 16 या 48 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील दैट मेक्स 113 रेवोल्यूशंस टू गो 2 किलोमीटर। उस पहिए का व्यास मतलब रेडियस आर बोल दीजिए, जो इतना किलोमीटर दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। मतलब ये सोचिए कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर का मतलब है 2πr, तो एक चक्कर का मतलब है 2πr, तो कितना दूरी तय करेगा, तो लिखिएगा 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर, अब बट्टा लिखेंगे 113, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 10, इसमें आप ध्यान रखिए क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, DCM मीटर डेका हेक्टो। यूनिट याद रखने के लिए 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर बोलते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर बोलते हैं 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर बोलते हैं 1 किलोमीटर। मतलब आप याद रखिएगा कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। और इसी को सेट कर दिए कि जब मिली यहाँ लिखे सेंटी, या फिर यही सेंटी को यहाँ इसको लिखते चले जाएंगे। चलिए, तो ये समझ में क्या आया आपको, जो बताए थे ना अभी, आपको बोले थे कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मतलब मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर करके याद रखिएगा, यूनिट आसान हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था यहाँ पे कि 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, तो इसको डेकामीटर को किलोमीटर में चेंज करिएगा ना, तो ये 100 बराबर, मतलब 10 डेकामीटर बराबर है 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, मतलब ये 100 डेकामीटर, ये दोनों कैंसिल, तो ये 100 डेकामीटर बराबर लिखिएगा 1 किलोमीटर की, ठीक है। तो 1 डेकामीटर किसके बराबर, 1 डेकामीटर लिखिएगा 1/100 किलोमीटर, मतलब लिखिएगा 0.01 किलोमीटर के, ठीक है। तो 26 डेकामीटर पूछेगा तो 0.26 किलोमीटर के बराबर, 0.26 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, मतलब 2.26
किलोमीटर के बराबर। ये जो लिखा था 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, इसको हम लोग 2.26 किलोमीटर बट्टा लिख सकते हैं 113। इसी को काटेंगे ना तो 13 दूना 26 मतलब 0.02 किलोमीटर बोल देंगे, 0.02 किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाई? दिक्कत है तो देख लीजिए क्या लिख दिए हैं कि 226 बट्टा 113 गुना 100 किलोमीटर जो करेंगे ना तो 113 दूनी 226, ये बन जाएगा 0.02 किलोमीटर, यही बात बोलेगा। ठीक है, तो एक चक्कर में इतना दूर जाएगा। तो आपसे पूछा कि उस पहिए का व्यास ज्ञात करिए जो इतना किलोमीटर का दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। ठीक है, इतना तो एक चक्कर का दूरी मतलब 2 पाई आर का ये मान निकल के आया। 2 पाई आर का मतलब है 2 गुना 22/7 गुना रेडियस है आर, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे 0.02 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए जानते क्या है कि 1000 मीटर बराबर बोलते हैं 1 किलोमीटर के, समझ रहे हैं? यहाँ पर दिया हुआ है 0.02 किलोमीटर, तो 0.02 से गुना करिएगा ना तो ये बन के आएगा 20 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 20 मीटर के बराबर। इसी को काट छाट करिएगा, 2 से काटिएगा तो 10, 2 से काटिएगा तो 5, 2 से काटिएगा तो 11। आर का मान आएगा 35/11 मीटर, मतलब 35/11 मीटर। तो आर का मान, तो हमसे पूछा है इसका व्यास बताइए, मतलब डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर बराबर तो जानते हैं ना, डायमीटर बराबर जानते हैं 2 इंटू रेडियस के। इसका मतलब 35 गुना 70/11, 11 छके 66, 4 7 6.4/11 मीटर, यही आपका आंसर दूसरा नंबर है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। मतलब एक को ए बोलते हैं, दूसरे को a+2 बोलेंगे, और क्षेत्रफल का अंतर वर्ग है दिया हुआ, मतलब इसको बोल देंगे ए तो इसको बोल देंगे a+2, मतलब इसका सब साइड है a+2 और ये है सबका ए। तो इसको क्या लिख दीजिएगा a+2 का होल स्क्वायर, इसका एरिया, और इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। दोनों के बीच का अंतर कितना दे दिया है 32 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा a² + 4a+4 माइनस a² का मान लिखेंगे 32, यहाँ से यहाँ कट गया, 4 कॉमन करिएगा तो a+1 का मान लिखिएगा 32, यहीं से लिखिएगा, 4 से काटिएगा तो 8 चौके 32, इसीलिए ए का मान लिखिएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा, तो बड़े रेखाखंड की लंबाई, तो बड़ा रेखाखंड है जब ये है ए का मान 7 तो ये हो जाएगा 9, तो छोटा पूछेगा तो 7, बड़ा पूछेगा तो 9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी बताया सारा क्वेश्चन को ढंग से बना के अपना देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा कॉल या मैसेज हमको कर दीजिएगा, हम समझा देंगे आपको। ठीक है, चलिए खत्म है कहानी आपकी।